चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। मैं हूं याशिका गुप्ता। स्वागत है आप सभी का चाल चक्र में। रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। शैलेंद्र जी, कल हमने बात करी थी छठ पूजा की, और आज क्योंकि पहला अर्घ है, तो आज हमारे इस शो में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या क्या आप बताएंगे? छठ का महापर्व शुरू हो चुका है और आज का दिन बहुत ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि आज ही छठ का पहला अर्घ दिया जाएगा। आज आपको बताएंगे कि छठ की पूजा से सूर्य का संबंध दरअसल क्या है, क्यों सूर्य है। पहला अर्घ जो कि आज संध्या काल को दिया जाएगा, इसके नियम क्या हैं, पहले अर्घ से कौन कौन सी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी और क्यों हमें पहला अर्घ देना चाहिए। इसके अलावा रोज की तरह आज आपका दिन कैसा बीतेगा, आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, ये भी आपको बताएंगे। तो जान लिया आपने कि आज चाल चक्र में क्या कुछ खास आप देखने वाले हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आज के पंचांग से। चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की। आज की तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और इसी षष्ठी के आधार पर हम छठ का महापर्व आज मना रहे हैं। आज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा की चाल आज मकर राशि में होगी और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपका दिन आज कैसा जाने वाला है। राहु काल का जो समय है, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो वक्त होगा, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। लेकिन शिव जी की पूजा करने के लिए किसी काल की आवश्यकता नहीं होती, तो राहु काल में शिव जी की पूजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो बेहतर होगा गुड़ खाकर, गुड़ का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए, आज का पंचांग हमने जान लिया और हम छठ पूजा की बात कर रहे हैं। और आज क्योंकि पहला अर्घ दिया जाएगा, तो ऐसे में ज्योतिष में सूर्य देव का आखिरकार महत्व क्या है? देखिए, छठ का पर्व हम मनाते हैं भगवान सूर्य के लिए। इसका नाम ही है सूर्य षष्ठी। और बात चूंकि सूर्य की ही हो रही है, बात छठ की ही हो रही है। चारों तरफ माहौल, मौसम छठ के रंग में घुल चुका है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष में हमारे जीवन में सूर्य का इतना ज्यादा महत्व क्यों है कि हम सूर्य के पीछे पागल हैं, दौड़ रहे हैं सूर्य के पीछे। आखिर मामला क्या है, क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सूर्य की? देखिए, समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य है। सूर्य ना हो तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, सूर्य ना हो तो आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। तो ऊर्जा और प्रकाश दुनिया भर में जो भी आप पा रहे हैं, उसके पीछे सीधे तौर से सूर्य ही जिम्मेदार होता है। आपके स्वास्थ्य की जो स्थिति है, मोटे तौर से आपकी आंखों की समस्या, आपके पेट की समस्या, आपके हड्डियों की समस्या, यहां तक कि स्वास्थ्य की हर समस्या के पीछे कम या ज्यादा मात्रा में सूर्य ही होता है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए भी सूर्य की उपासना नितांत आवश्यक है। आपके जीवन में राज्य की स्थिति क्या है, स्टेट का कितना सपोर्ट होगा आपको, दवाइयों की पोजीशन क्या है, आप जीवन दवाइयों पर बिताएंगे, दवाइयां आपको सूट करेंगी या नहीं करेंगी, ये बात भी सूर्य ही बताता है। आपका आपके पिता के साथ संबंध कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, नहीं होगा, पिता होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम चीजें सूर्य बताएगा। आपके जीवन में खाद्य पदार्थ की पोजीशन क्या है, आपको कैसा भोजन पसंद है, आपका आहार कैसा है, इसके लिए भी बहुत हद तक सूर्य जिम्मेदार होता है। आपकी कुंडली का सूर्य ही वो ग्रह है जो आपको नाम यश दिलवाता है। आप जीवन में कितने यशस्वी होंगे, आपका नाम कितना फैलेगा, आपकी रिलायबिलिटी कितनी होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, ये बात सूर्य बताएगा। और उच्च पद प्राप्ति की जो संभावना है, वो भी सूर्य से ही डिसाइड होगी, सूर्य से ही मिलेगी। सूर्य से ही हम फर्नीचर का विचार करते हैं। आपके घर में फर्नीचर लकड़ी के ज्यादा होंगे, प्लास्टिक के ज्यादा होंगे या लोहे के ज्यादा होंगे, ये समझने के लिए हमें देखना होता है सूर्य को। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा होता है तो अमूमन व्यक्ति के घर में लकड़ी के फर्नीचर ज्यादा होते हैं।
किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे वो पेट हो, कोई भी सेहत की दिक्कत हो, उसके पीछे 90% मामलों में सूर्य ही होता है। इसीलिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है और ये बात हमारे प्राचीन ऋषियों ने समझी और इसीलिए सूर्य की पूजा पर इतना ज्यादा फोकस किया, इतना ज्यादा एम्फेसिस किया। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो जीवन की लगभग हर समस्या हल होती चली जाती है। इसीलिए सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कहते हैं। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। चंद्रमा मजबूत हो तो आप मेंटली मजबूत होंगे, सूर्य मजबूत हो तो आपकी आत्मा मजबूत होगी। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक रूप से जीवन में उन्नति करते हैं, भौतिक रूप से उन्नति करते हैं, जीवन में सर्वोत्तम सफलता तक पहुंचते हैं, यकीन मानिए उनकी कुंडली का सूर्य जरूर अच्छा होता है। अगर ऐसा ना हो तो कोई व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। यानी काफी हद तक हमारी जिंदगी में सूर्य कितना अच्छा है वो रिस्पॉन्सिबल है खुशियों के लिए। अगर हम आर्थिक रूप से देखें या फिर जिंदगी में ऊंचाइयां छूनी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, तो सूर्य जो इतना इम्पोर्टेंट है, इसे मजबूत करने के लिए सरल और अचूक उपाय क्या होगा? याशिका, अमूमन होता क्या है, लोग सूर्य को मजबूत करने के लिए तमाम मंत्रों के जप की सलाह देते हैं, तमाम रत्न पहनने की बात करते हैं। मैं उससे इनकार नहीं करता, उसकी अपनी एक महिमा जरूर है, उसका अपना एक मूल्य जरूर है कि आप सूर्य के लिए मंत्र जप करें, सूर्य के लिए दान करें, सूर्य के लिए रत्न धारण करें, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल और सबसे अचूक तरीका भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जीवन में जितनी सरलता का पालन करेंगे, दरअसल हमारा जीवन भी उतना ही सरल होगा। कॉम्प्लिकेशन से ईश्वर मिलते हो ऐसा किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, कॉम्प्लिकेशन से जीवन अच्छा हो जाता हो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। जीवन में जो नियम बनाए गए हैं वो तब तक बनाए गए हैं जब तक कि आप ईश्वर की उपलब्धि ना कर सकें। पेड़ जब तक छोटा होता है तब तक उसके चारों तरफ बाउंड्री की जरूरत होती है, लेकिन एक बार पेड़ बड़ा हो जाता है तो आप बाउंड्री नहीं लगाते। इसीलिए जो नियम कानून बताए जाते हैं आपको तमाम तरह के, वो तभी तक बताए जाते हैं जब तक कि आपकी भक्ति की स्थिति, आपकी श्रद्धा की स्थिति बहुत प्रबल ना हो जाए। बहरहाल सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल और आसान तरीका मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं सूर्य को मजबूत करने के, लेकिन अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को जल चढ़ाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई काउंटर नहीं है। मैं आपको माणिक्य पहना दूं, मैं आपको सूर्य के 1000 नाम बता दूं, उससे फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन अर्घ देने की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। अर्घ देने का फायदा सर्वाधिक होता है। सूर्य को देखते हुए जब आप जल अर्पित करते हैं सुबह सुबह के समय, प्रातः काल या संध्या काल के समय, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसीजर को हम अर्घ देना करते हैं। अर्घ देना मतलब अर्पित करना। इससे सूर्य के साथ साथ आपके जीवन के 9 के 9 ग्रह मजबूत होते हैं। ये जो 9 ग्रह आपके जीवन पर असर डालते हैं ना, ये आकाश में तो है ही, आपके शरीर में भी एग्जैक्ट पोजीशन में है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सारे ग्रह आपके शरीर में पाए जाते हैं। जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, जब आप सूर्य को जल देते हैं, तो आपके शरीर के 9 के 9 ग्रह प्रबल होने शुरू हो जाते हैं और सूर्य की रोशनी से आपको अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होती है, जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। मात्र केवल सूर्य को अर्घ देने से जीवन की हर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं, जीवन की हर मुश्किल से आप बाहर आ सकते हैं। इसीलिए अर्घ देने की महिमा सबसे ज्यादा है। जिन लोगों को सूर्य को मजबूत करना है वो मंत्र जप लें, वो सूर्य की स्तुति कर लें, वो माणिक्य पहन लें, वो दान कर लें, वो सब ठीक है, लेकिन सूर्य को अर्घ देने के जैसा ताकतवर और अचूक उपाय कोई हो ही नहीं सकता। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय है और सूर्य आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है ये हमने जान लिया। लेकिन अगर छठ पूजा की बात करें जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आज सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, छठ पूजा और सूर्य का संबंध क्या है? अगर देखा जाए तकनीकी रूप से तो लोग छठ पूजा को छठी मैया भी कहते हैं। वो हमारा भाव है। हम लोग अक्सर माँ के साथ चीज़ों को जोड़ते हैं क्योंकि बच्चा, बालक, हम सब बालक हैं और हमारे लिए ईश्वर माँ के रूप में ज़्यादा निकट होता है। इसीलिए हम ईश्वर को माँ के रूप में पूछते हैं। छठी मैया, तीज माता, करवा माता, माता का जो भाव आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि हम माँ से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो ये जो पर्व है ना, इसका नाम है सूर्य षष्ठी। षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा की जाती है
और भगवान सूर्य की पूजा करके सूर्य का आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये पर्व मूल रूप से सूर्य का ही पर्व है। अर्घ देते हैं इसमें, जो आज पहला अर्घ हम देंगे वो शाम को देंगे, कल दूसरा अर्घ सुबह देंगे। बिना सूर्य की किरणों के, बिना सूर्य के अर्घ के छठ पर्व का कोई मतलब होता ही नहीं है। इसलिए सूर्य नहीं तो छठ नहीं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है, जिनकी जीवन में सूर्य अच्छा नहीं होता, सूर्य की तमाम समस्या आपको परेशान करती है, या स्टेट की समस्या होती है, राज्य पक्ष की समस्या होती है, गवर्नमेंट संबंधी समस्या होती है, ऐसे लोगों को छठ का व्रत जरूर रखना चाहिए ताकि सूर्य आपका प्रबल हो। और अगर आपका सूर्य प्रबल होगा तो आपको फायदा होगा। मैं फिर कहूंगा कि भाई ये बात तो ठीक है कि इस व्रत का सीधा संबंध संतान से होता है। जिनको संतान नहीं हो रही है या संतान होकर बार बार समाप्त हो जा रही है, ऐसे लोगों के लिए व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे लोगों को इस व्रत से फायदा जरूर होता है। लेकिन अगर आपको अपना सूर्य प्रबल करना है, क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अगर आपको सूर्य को प्रबल करना है, सूर्य का फायदा उठाना है, तो छठ व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। छठ में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अगर संतान से कष्ट हो रहा हो तब भी सूर्य को अर्घ देना, ये व्रत रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और जैसा हमने शुरू में चर्चा की कि सेहत की कोई भी समस्या हो उसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य ही होता है। और सूर्य की जो मुख्य समस्या होती है वो होती है कुष्ठ रोग की समस्या, स्किन की ऐसी प्रॉब्लम इसको कुष्ठ रोग कहते हैं, या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या है, इसके पीछे भी निसंदेह सूर्य होता है। इसलिए ऐसी दशा में भी ये व्रत रखना बहुत अच्छा होता है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सूर्य की पूजा का सबसे आसान तरीका होता है सूर्य को अर्घ देना। और इस व्रत में 2 अर्घ दिए जाते हैं। बेसिकली दोनों ही अर्घ अपने आप में अत्यंत विशेष होते हैं। पहला अर्घ आज दिया जाएगा, दूसरा अर्घ कल सुबह दिया जाएगा। और इन दोनों ही अर्घों की अपने आप में विशेष मान्यता होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जो पहला अर्घ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला कम इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अर्घ बराबर मात्रा में महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों देने के साथ ही भगवान सूर्य की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। चलिए, तो दोनों ही अर्घ जरूरी है, लेकिन जो पहला अर्घ है वो कब दिया जाता है, इसके सही नियम क्या है विधि विधान और इसका महत्व क्या है? पहला अर्घ याशिका षष्ठी तिथि को दिया जाता है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज के दिन ही ये अर्घ दिया जाएगा। और इस बार पहला अर्घ 17 नवंबर को यानी आज के दिन दिया जाएगा अस्ताचलगामी सूर्य को, जो सूर्य तकरीबन अस्त हो रहा हो। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है, सूर्य जिस रंग में उदित होता है उसी रंग में अस्त भी होता है। यही सबसे बड़ा मामला है जो कहता है कि इसके पीछे का एक साइंस है। सूर्य उगते समय भी, उगने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। दोनों समय सेम स्थिति में होता है। इसीलिए आज का जो अर्घ्य है वो लाल सूर्य को, रक्ताभ सूर्य को दिया जाएगा। अस्ताचलगामी सूर्य होंगे ये अस्त होते हुए। इस समय जो अर्घ आज शाम को देंगे या देंगी महिलाएं, जल में दूध 2-4 बूंदे डाल के, 1 चम्मच डाल के सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ देंगी। थोड़ा कठिन मामला होता है। अमूमन महिलाएं घाट पर जाती हैं, साथ में एक सूप में या टोकरी में मौसम के फल, ठेकुआ, एक खाद्य पदार्थ होता है वो रख के ले जाती हैं। पहले भगवान सूर्य को वो अर्पित करती हैं और उसके बाद घाट में कमर तक के जल में खड़े होकर तब सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। एक तपस्या है ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इस तपस्या के साथ आज का पहला अर्घ पूरा हो जाता है। और जब कल सुबह अर्घ दिया जाएगा, जिसको अंतिम अर्घ कहेंगे, तब जाकर इस महापर्व की समाप्ति होगी। तो याद रखिए, पहला अर्घ आज ही है, इसलिए आज अर्घ जरूर दीजिएगा। आपने व्रत रखा हो तो, ना रखा हो तो, लेकिन घाट पर जाके आज भगवान सूर्य को अर्घ हर व्यक्ति को देना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका है, ऐसे प्रकृति के वाइब्रेशंस हैं इस समय और ऐसी ग्रहों की स्थितियां हैं कि हर व्यक्ति को इसका लाभ होगा। और वैसे भी हम एक सूत्र में बंधेंगे, कम से कम देश एक मार्ग पर चल पाएगा। यानी कि आज शाम को पहला अर्घ दिया जाएगा शैलेंद्र जी। तो जब इसे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो उसके लिए क्या कुछ खास सावधानियां बरतनी हैं, कुछ नियम है खास? याशिका देखिए, नियम तो जरूर है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि नियमों की शुरुआत में आवश्यकता होती है।
शुरुआत में बच्चे को पढ़ाने के लिए कान भी खींचना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, लेकिन एक बार जब बच्चा स्वयं से पढ़ने लगता है तो बच्चे को कुछ नहीं कहा जाता। उसी तरह से शुरुआत में भक्ति को डेवलप करने के लिए, श्रद्धा को डेवलप करने के लिए नियम बताए जाते हैं, लेकिन एक बार जब भक्ति डेवलप हो जाती है, जब सूर्य अंदर आ जाता है, आपके शरीर के अंदर सूर्य आ जाता है, तब आपको बाहर के सूर्य की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सूर्य अंदर आए, इसके लिए बाहर के सूर्य की आवश्यकता जरूर होती है। अब आज जो अर्घ दिया जाता है, जो दिया जाएगा शाम को, उसमें जल में जरा सा दूध मिलाया जाएगा। और याद रखिए, बहुत सारा दूध व्यर्थ मत करिएगा। बहुत सारा दूध व्यर्थ करने की बात नहीं कही गई है। जरा सा दूध, एक आध चम्मच, 2-4 बूंदे पानी के लोटे में डाल के वो अर्घ आपको देना है। टोकरी होती है बांस की बनी हुई, प्रकृति की पूजा है, सूर्य की पूजा, इसलिए हर चीजें प्राकृतिक मात्रा में, चकोतरा है, मौसम के फल हैं, अनानास है, बहुत सारे और भी फल रखे जाते हैं, केला रखा जाता है एक टोकरी में, और ठेकुआ एक मिठाई होती है, आटे में चीनी मिलाकर घी में, बड़ी अच्छी सी, समझ लीजिए कि लोकल बिस्किट है जो तलकर बनाया जाता है। ये ठेकुआ रखकर ये भगवान सूर्य को इसको अर्पित करते हैं। उसके बाद अर्घ दिया जाता है, और अर्घ के बाद जो भी मनोकामना है उसे कहा जाता है। और याद रखिए कि जो मनोकामना है वो चैन से कहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आपने अर्घ दे दिया भागो निकल के, नहीं, अपनी बात चैन से कहिएगा। और इस तरह कहिएगा कि सूर्य जो है ना, वो ईश्वर का एक प्रकाश है। इस बात को याद रखिए कि ईश्वर जब प्रकाश की मुद्रा में होगा तो कैसा होगा? सूर्य के रूप में। तो आप ईश्वर से स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, और एक बहुत सुनहरा मौका होता है कि भगवान आपके सामने हैं, मांगो क्या मांगते हो। तो भैया ठीक से मांगिएगा, कभी कभी तो हम कुछ मांग ही नहीं पाते। तो जब अर्घ दे देंगे, जब जल चढ़ा देंगे, तो जो भी प्रार्थना है अपनी जरूर कहेंगे। और प्रयास करिए कि जब सूर्य को अर्घ दे रहे हों, अंतिम अर्घ जो कि आज के दिन दिया जाएगा, तो सूर्य का रंग लाल होना चाहिए। और सूर्य की यही सबसे अच्छी बात है कि उगने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। तकरीबन जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सेम होते हैं। इसीलिए आज शाम को जब अर्घ दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि सूर्य चुभ रहा हो आंखों में, आप सूर्य को देख ना पाएं। सूर्य की जो लालिमा है वो आपकी आंखों के अंदर आ जाए, सूर्य को आराम से देख पाएं, और तब अर्घ दें, अद्भुत फायदा होगा। तो क्या नियम है जो आपको जरूर फॉलो करने हैं सूर्य को अर्घ देते हुए आज के दिन? लेकिन इस अर्घ से हमारी जिंदगी में लाभ क्या होंगे? क्या कुछ परेशानियां जो हैं वो इससे दूर हो जाएंगी? वैसे तो सूर्य को अर्घ देने से आप अपने जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं, हर मुश्किल को गायब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य को अर्घ देना एक ऐसा तरीका है जो बहुत कारगर, बड़ा प्रभावशाली है हर तरह की समस्या के लिए। इसीलिए जिस भी आदमी को जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है उसे सूर्य को अर्घ देना चाहिए, चाहे छठ का पर्व हो या ना हो। लेकिन अगर हम पहले अर्घ की बात करें जो आज संध्या काल को दिया जाएगा, तो उससे किस किस तरह के विशिष्ट फायदे होंगे? भाई, सुबह अर्घ देने की बात तो आपको समझ में आती होगी, लोग समझाते भी होंगे, लेकिन शाम को जब अर्घ देते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं, और आखिर क्यों शाम के अर्घ की इतनी ज्यादा मान्यता है? जबकि लोग कहते हैं कि अस्त होते हुए सूर्य को देखना नहीं चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ छठ में शाम के सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या मामला क्या है इसका? मामला यह है कि शाम के समय अर्घ देने से कुछ विशेष तरह के फायदे होते हैं जो सुबह नहीं हो सकते। जैसे इससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आपकी आईसाइट बेहतर हो जाती है, आपकी उम्र लंबी होती है, और आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति भी अवश्य होती है। और प्रॉस्पेरिटी के साथ आयु मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो जीवन में बाकी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। अस्त होते समय सूर्य को अर्घ विद्यार्थी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही देंगी, पुरुष ही देंगे, विद्यार्थी भी आज शाम को अर्घ दे सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ होगा, खास तौर से जिनके दिमाग में प्रेशर बहुत है अपनी पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, उनको भी आज शाम को अर्घ देना चाहिए। जिन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में लाभ पाना है, आप डॉक्टर हैं तो भी, और डॉक्टर नहीं है तो भी तैयारी भी कर रहे हैं अगर मेडिकल फील्ड की, या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, दवाइयाँ ही क्यों ना बेचते हों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो, दुनिया में औषधि का स्वामी सूर्य ही होता है। इसलिए उन लोगों को भी आज शाम को सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि ये पर्व किसी क्षेत्र का नहीं है, ये पर्व किसी खास मकसद का नहीं है, ये पर्व है सूर्य की उपासना का, और सूर्य हमारी सृष्टि का प्राण है। इसलिए सूर्य के जितने निकट होंगे हम, सूर्य की जितनी उपासना करेंगे हम, जीवन की मुश्किलें उतनी ही आसानी से, उतनी ही सरलता से दूर हो जाएंगी।
तो कैसे अर्घ देना है, क्या क्या नियम है, ये हम सबने जान लिया। अब हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक रंजन तिवारी जी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अपना नाम बताएं। हाँ मैडम, आलोक रंजन तिवारी बोल रहा हूँ मैडम। जी, सवाल पूछिए। आलोक जी, जन्म की तारीख क्या है आपके? सर 6/9/1971। 6 सितंबर 1971। जन्म का समय बता दें। जन्म का समय सर भोर में हुआ था, कोई एक्चुअल टाइम नहीं बता सकता, भोर में हुआ था मैडम। मम्मी बोली थी कि हम लोग देहाती है ना मैडम, रोहतास जिला का रहने वाले सर। अरे देहाती तो सभी हैं भाई, भारतवर्ष तो देहात ही है ना, हम तो सब गांव हाँ, तो मैंने एक्चुअल टाइम नहीं, मम्मी बोली थी माता ठीक है, वो तो ठीक है। जन्म का स्थान बताइए। रोहतास जिला बिहार में पड़ता है सर, कुछ पदुमसी डेरा। बताइए क्या मुश्किल है? सर अपने जीवन के बारे में जानना चाहिए, बहुत सारी मुश्किलें आ रही है हमारे, कोई भी काम नहीं बन रहा है सर जी। कोई रत्न पहना है आपने? न सर, कोई नहीं, बिल्कुल मतलब सादा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं रत्न पहना सर जी। देखिए, आपकी जो कुंडली हमारे पास संभावित कुंडली बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है आपकी सिंह लग्न की, और आपकी जो राशि बन पा रही है वो मीन बन पा रही है। चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया है। चंद्रमा का अष्टम में जाना कुछ मामलों में बड़ा अच्छा होता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है, व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है। लेकिन अष्टम का चंद्रमा मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की परेशानियां भी देता रहता है, पैदा करता रहता है। हमें इस अष्टम चंद्र को बैलेंस करना होगा। दो रास्ते हैं। पहला ये कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाए, जैसा कि हम आज बता रहे हैं कि सूर्य देव को अर्घ देना एक बहुत विशेष प्रक्रिया होती है। चूंकि आपकी कुंडली सूर्य प्रधान कुंडली है, सिंह लग्न है आपका, इसलिए आपको भगवान सूर्य को रोज सुबह अर्घ जरूर देना है। प्लेन वाटर, जल में कुछ भी नहीं मिलाएंगे। और दूसरा, एक माणिक्य बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का माणिक्य, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, तीसरी उंगली में पहनेंगे रविवार को सुबह। इससे आपको लाभ होगा। रोज सुबह जल देने के बाद सूर्य देव को 108 बार गायत्री मंत्र का जप भी करिए, आपकी मुश्किल दूर होगी। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपका स्थान परिवर्तन होगा, और तकरीबन 15-16 फरवरी 2016 के बाद से 15-16 फरवरी 2016 के बाद से आपके जीवन में ठहराव आएगा, जीवन आपका लगातार बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो कॉलर्स का सिलसिला शुरू अभी हमने किया है, लेकिन हमारा नंबर जो है लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जहन में कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं आज छठ पूजा की। पहला अर्घ आज देना है, उसके क्या नियम है और आपको क्या फायदे मिलेंगे। और अब इस सेगमेंट में क्या चर्चा करने वाले हैं हम शैलेंद्र जी? अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज आपकी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, आज आपका दिन कैसा जाएगा, किस रंग का इस्तेमाल करके आज दिन को बेहतर बना पाएंगे, कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा, और आज का शुभ पहर कौन सा होगा, और उसमें ऐसा क्या काम करें जिससे आपकी किस्मत चमक उठे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम राशियों से। राशियों, आज का आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, क्या सावधानियां आपको रखनी है और क्या सलाह दे रहे हैं शैलेंद्र जी? चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर बात करें तो संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी को लेकर आज थोड़े से तनाव में रह सकते हैं आप, इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा नौकरी में बड़े परिवर्तन के योग भी बनते हैं, और ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। देखिए, जीवन में अगर सफलता चाहिए तो गोपनीयता बनाए रखना सीखिए। फिलहाल अपनी योजना किसी को ना बताएं तो बेहतर है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो होगा हरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के ऊपर काम का प्रेशर तो फिलहाल बना हुआ है। जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके लिहाज से आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और वो फिलहाल मुझे लगता है करेंगे आप। खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, खर्चों पर ध्यान देना होगा आपको। लेकिन प्रभु, काम के साथ साथ आराम का भी ध्यान रखिए। इतना काम क्या करना कि सेहत खराब हो जाए, और जब सेहत ही नहीं रहेगी तो काम का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। इस रंग का इस्तेमाल करने से थोड़ी राहत मिलेगी आज के दिन। वो शुभ रंग होगा मरून, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। मिथुन राशि। चंद्रमा अष्टम में चला जाएगा। चंद्रमा के अष्टम में होने से
संबंधों में थोड़ी मुश्किल तो दिखाई दे रही है, संबंधों में समस्या के योग बनते हैं, इसलिए संबंधों का ध्यान रखिए। आज पैसा गिर सकता है, धन फंस सकता है, धन की मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। अपने वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक है, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। कर्क राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा, सप्तम भाव में भ्रमण करता हुआ चंद्रमा आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, इसलिए धन के साथ साथ बड़े पद की प्राप्ति की संभावना भी बनती है। फाइनेंशियली आपको फायदा होगा, कोई बड़ा पद भी आपको मिल सकता है। आज यात्रा मत करिएगा, यात्रा करने से आपको नुकसान होगा, और वाहन तो बिल्कुल मत चलाइएगा, वरना आज गाड़ी ड्राइव करने में चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। तो चीजें मिली जुली सी हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, लेकिन वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखें, ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। शुभ रंग आज के लिए आपके पास है भूरा, और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। सिंह राशि, कोई बड़ा काम, कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ सकता है, बहुत ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत करिएगा। सेहत को लेकर चीजें आपकी बेहतर हो रही हैं, और मुझे लगता है कि अब इसको आप मेंटेन बनाए रखिएगा, अब लापरवाही मत करिएगा। कोई भी काम करना हो, जीवन साथी की सलाह लेकर अगर आप काम करें तो बहुत हद तक, अगर कोई मुश्किल आती भी है, हालांकि आने वाली नहीं है, तो वो मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। कन्या राशि, आपकी किस्मत कहती है कि आपके भाई बहन को आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से, आपके सितारों से कोई बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। खुश हो जाइए। अगर कोई काम रुका हुआ है, बीच में फंसा हुआ है, तो आपका रुका हुआ काम भी पूरा होता हुआ दिख रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं। ऐसी दशा में क्रोध करके उल्टा सीधा बोल के रिश्ते खराब मत करिए, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा आज, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका पीला, और भाग्य भी ठीक ठाक साथ निभाएगा, मजबूत होगा, आपकी सहायता करेगा। भाग्य होगा 85%। 7.5 तुला राशि पर उतर रही है, और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में आ गया, इसलिए आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, आप बच नहीं सकते, प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर, और दूर की यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। दूर की यात्रा के लिए भी तैयार रहिएगा। कर्जे जो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, लगता है उस स्थिति में राहत मिलती हुई आपको दिखाई देगी, थोड़ी सी शांति हो जाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। वृश्चिक राशि, कुछ तो ऐसा है जो बदल रहा है, और बहुत फेवरेबली बदल रहा है, बहुत अच्छी तरह से बदल रहा है, और ये बदलाव हो रहा है आपके स्थान में। स्थान परिवर्तन हो रहा है, और ये फेवरेबल है। अगले कुछ दिनों में हो सकता है आज के दिन ही कहीं घूमने जाएं और आनंद उठाएं। आनंद का वक्त आपका फिलहाल चल रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन इस पैसे के खर्च होने की सार्थकता ये है, पॉजिटिविटी ये है कि ये पैसा मनोरंजन पर खर्च होगा, आनंद पर खर्च होगा। शुभ रंग नारंगी होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। धनु राशि, निद्रा की मुद्रा में बने रहेंगे, दिन आपका आलस्य से भरा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा सा आराम करेंगे, कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही भी नहीं है। परिवार में खुशहाली दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, होगा आज के दिन, जिससे आप सब खुश हो जाएंगे। और फिलहाल देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए संतान प्राप्ति का योग भी फिलहाल चल रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके विशेष फायदा होगा आपको, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। मकर राशि, चंद्रमा स्वयं आपकी राशि में मौजूद है, इसलिए आर्थिक रूप से आपको फायदा यकीनन होगा। आर्थिक रूप से आप लगातार बेहतर और मजबूत होते चले जाएंगे। आपको कोई लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तैयार रहिए, लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ थोड़ी व्यस्तता भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई मेहमान बिना बुलाए बिना चाहे आपके घर पे आएंगे। तो भैया आज बहुत सारी व्यस्तता है, दिन को व्यस्तता के साथ एंजॉय करिए, अच्छा होगा। शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा, ठीक ठाक साथ निभाएगा 79%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहने वाली है, अभी आनंद का दिन नहीं आया है, परिवर्तन भी हो रहा है जीवन में, और साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा प्रेशर, वर्क का प्रेशर भी आज के दिन दिख रहा है।
पुराने लोगों से आपकी भेंट मुलाकात होगी, जो कि एक अच्छी बात है आपके लिए। पुराने लोगों से मिलेंगे, मन थोड़ा नवीन होगा, मन थोड़ा बेहतर हो पाएगा। आपको उपहार का, धन का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। फाइनेंशियली भी आप लगातार मजबूत होते चले जाएंगे। पैसे रुपए को लेकर तनाव बिल्कुल मत पालिए, पर इतना भी काम मत करिए जिससे सेहत आपकी चौपट हो जाए। शुभ रंग आज के लिए, जिसको पहनने से, जिसका इस्तेमाल करने से आपको लाभ हो सकता है, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है, आप बच नहीं सकते, दौड़ना भागना बहुत पड़ेगा। व्यवसाय नौकरी की दशा आपकी लगातार अच्छी होती चली जाएगी। व्यवसाय में, नौकरी में आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आज आपका क्रोध थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्रोध करके दिन को खराब मत करिए, क्योंकि देखिए चीजें इतनी बुरी नहीं हैं, लेकिन क्रोध करने से चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती हैं। शुभ रंग आपका धानी होगा और आज थोड़ा सा कम भाग्य होगा, लेकिन फिर भी इतना होगा कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। भाग्य होगा 59%। तो राशियों का हाल आपने जान लिया। आज का दिन आपका कैसा बीतेगा और सलाह क्या है पंडित जी की, वो हमने जान ली। चलिए अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और मुजफ्फरपुर से हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ गई हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ विभा जुड़ गई हैं। जी विभा, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। जी पंडित जी प्रणाम। नमस्कार विभा जी, बताइए क्या हालचाल है आपके? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1991 और टाइम है 14 मार्च, तो 2:43 सुबह में। और कहाँ पे जन्म हुआ मार्च है? के रात में 2:45 में टाइम है और 91 डेट ऑफ बर्थ है, 1991। कहाँ पे जन्म कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर। छठ का पर्व मना रही हैं कि नहीं मना रही हैं? जी मना रही हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अब पूछिए क्या सवाल है आपका? पंडित जी पूछना है कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी और मेरा कैरियर कैसा रहेगा। मैं MBA भी कर रही हूँ, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैं हूँ, ट्राई कर रही हूँ, बट कब तक होगी वही जानना है। और शादी वादी के लिए पेरेंट्स वहाँ पर जाना है, तो वो भी थोड़ा जानना। धनु लग्न है आपका विभा, राशि आपकी कुंभ बनती है। विवाह का योग फिलहाल कमजोर है, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। अगले साल 2016 के अंत में जाके आपकी शादी हो पाएगी आपकी दशाओं के हिसाब से, तो अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मैनेजमेंट करने का आपको फायदा मिलेगा। शुरुआत में आप प्राइवेट नौकरी करेंगे और बाद में बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस के क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकेंगे। लेकिन अभी प्राइवेट नौकरी आपको मिल जाएगी जो आपको कर लेनी चाहिए। और कुंडली इस लिहाज से बहुत अच्छी है क्योंकि बृहस्पति आपका काफी प्रबल दिखाई देता है। अपने डाइजेशन का, अपने पेट का, अपने मोटापे का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। शादी अगले साल ही हो सकेगी, अगले साल के अंत में। तो जो भी माता पिता को प्रयास करना है वो जून के बाद करें तो अच्छा होगा। अब चूंकि छठ के पर्व में आपने फोन किया है, तो छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और साथ में ये भी बता दूं कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे, करियर अच्छा रहे, शिक्षा की दिशा और दशा अच्छी रहे। साथ ही साथ एक मोती बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को धारण करने से आपको बहुत फायदे होंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सोनू बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्ते पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 8/10/1978। 8/10/1978। समय बताइए। समय सुबह 8:50 का है। कहाँ पे जन्म हुआ है दोस्त? ये गाजियाबाद। कहाँ पे? गाजियाबाद। गाजियाबाद। हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है? पंडित जी, ना तो मेरी नौकरी चलती, ना मेरा व्यापार चलता, कर्जा बहुत ज्यादा सिर पे हो गया है और बहुत ही परेशानी चल रहे हैं। जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली का जो मुख्य विलेन है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जब फिल्म में विलेन ताकतवर हो जाएगा तो मुश्किल होगी ना। कुंडली तुला लग्न की है और इस कुंडली का जो मुख्य विलेन है बृहस्पति, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। इसीलिए जीवन में संघर्ष बढ़ा रहा है, करियर को स्थिर नहीं होने दे रहा है। आपको बृहस्पति को बैलेंस करना होगा, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। एक तो हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। हर बृहस्पतिवार को रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, उससे आपको पाठ होगा। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो कम से कम हिंदी में विष्णु सहस्त्र नाम आपको रोज सुबह पढ़ना चाहिए।
एक ओपल बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में। आप इसको पहन लेंगे शुक्रवार की शाम को, आपको लाभ होगा। मार्च 2016 के बाद से आपका वक्त बेहतर होता हुआ दिख रहा है। हरिद्वार से हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई है प्रेरणा जी। प्रेरणा, सवाल पूछिए। प्रेरणा, आपको आवाज आ रही है? चलिए दूसरे कॉलर के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच एक छोटा सा सवाल हम ये ले लेते हैं कि अगर आज शाम कोई अर्घ नहीं दे पा रहा है छठ पूजा को, तो फिर लाभ पाने के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं हम? याशिका, अगर आज शाम को अर्घ नहीं दे पा रहे हैं, ऑफिस में है, कोई और बात है, कोई और वजह है, नौकरी में है, कोई दिक्कत है, आज शाम को अर्घ नहीं दे सकते, तो कम से कम सूर्य के दर्शन तो कर सकते हैं। इसलिए जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, सूर्य भगवान के दर्शन करके उनको प्रणाम कर लीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन से अंधकार दूर हो। और मान लिया कि आप अर्घ तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप उपलब्ध हो सकते हैं, तो ऐसी दशा में घाट पर जरूर चले जाइएगा और जो लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं उनकी सहायता करिए, उनको देखिए और सूर्य भगवान का दर्शन करिए। तो दर्शन करने से भी कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही। हालांकि अर्घ देने का फायदा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर अर्घ नहीं दे पाते तो कम से कम आज के संध्या के सूर्य का अस्त होते हुए सूर्य का दर्शन करें और उन्हें प्रणाम करें। निश्चित रूप से आपको लाभ हो पाएगा। गाजियाबाद से ज्योति हमारे साथ जुड़ गई हैं अगली कॉलर जी। ज्योति, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। बहुत नमस्कार ज्योति जी, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म है 2 अगस्त 1974 का और चंदौसी यूपी। कहाँ पे? चंदौसी, उत्तर प्रदेश। या समय बताइए। दिन के 2 बजे। क्या दिक्कत है बहन जी, बताइए। पंडित जी, मेरे ना घर में सब कुछ डिस्टर्ब सा रहता है। 2 बच्चे हैं, वो पढ़ते नहीं है, और ऐसा नहीं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, और थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है। मैं बहुत परेशान बहुत आता है आपको? नहीं, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, मुझे कहते हैं मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, फिर भी पता नहीं डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। कंट्रोल कर लेती हैं, कृपा है भगवान की, वरना जो हाल है इस कुंडली का, फायर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि बस क्रोध एकदम दिमाग पर सवार है। वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है आपकी, राशि आपकी मकर दिखाई देती है, सूर्य चंद्रमा समसप्तक में है, पूर्णिमा के आसपास का जन्म है आपका। निसंदेह इस कुंडली के आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्र जब कमजोर होता है ना, तो जीवन में सुख नहीं होता, और इसी वजह से सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में सुख का अभाव है। 2 सलाह दूंगा आपको। पहली सलाह ये है कि हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को अपने घर में पूजा के स्थान पे बैठे, बच्चे बैठ जाए, पति बैठ जाए, बड़ी अच्छी बात है, वरना आप अकेले ही बैठिए, और सुंदर कांड का पाठ करिए हर मंगलवार हर शनिवार को शाम को। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको स्वयं एक मोती पहननी है, 14-15 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करिए। और जैसा कुंडली देख लग रहा है कि आपने अंगुलियों में शायद हीरा पहना हुआ है, अगर आपने अंगुलियों में हीरा पहना है तो कृपा करके इसे निकाल दें। उंगली में मोती के अलावा फिलहाल कोई भी रत्न आप धारण नहीं करेंगे। चलिए, तो कॉलर से हमने बात करी, साथ ही साथ आज हमने जाना कि छठ पूजा का जो पहला अर्घ है वो कैसे देना है, क्या उसके नियम है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है और क्या कुछ लाभ आपको होंगे। और अब जाते जाते जान लेते हैं आज का शुभ पहर। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का शुभ पहर यानी कि शुभ मुहूर्त शाम की वेला का क्या होगा। आज का शुभ पहर शाम को होगा, शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। आज के शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में आप खाने पीने की मीठी चीज का दान करिएगा। गुड़ है, मिठाई है, बिस्किट है, मीठी रोटी है, कुछ भी चीज जो मीठी हो, ये आप किसी निर्धन को दान करें, किसी धर्म स्थान में दान करें या गाय को खिला दें। अगर आज के दिन शुभ मुहूर्त में शुभ पहर में ऐसा किया जाए तो आपके जीवन से मुकदमे की समस्या और वाद विवाद की समस्या बहुत हद तक दूर हो पाएगी। तो चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। हम आशा यही करेंगे कि आपको भगवान सूर्य की अपूर्व कृपा प्राप्त होगी आज छठ के पहले अर्घ के साथ। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद
याद आती रहेगी।